एपिसोड 44। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कोई और रास्ता नहीं है। कैटलिन, लोम्बार्डी परिवार अब तक अच्छी मातृसत्ता नहीं रहा। आपका मतलब फ्लोरेंटिया से है? हाँ, दादाजी, कैटलिन को अलविदा कहने में मेरी मदद कीजिए। कोई मातृसत्ता नहीं? मुझे ऐसा व्यवहार कैसे मिल सकता है? जोर से कहो, हमारे मेहमान को लोम्बार्डी के तरीके से अलविदा कहो। हाँ, मैं समझती हूँ। मिस कैटलिन, इस तरफ। मातृसत्ता, छोटी लड़की, मातृसत्ता, कृपया उनका ख्याल रखना। हाँ, चिंता मत करो। मनोर से बाहर निकलते समय कैटलिन ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे वह लोम्बार्डी परिवार को कभी नहीं भूल सकती। वह अभिव्यक्ति अब तक मेरे दिमाग में जल गई थी। मेरा नाम कैटलिन ब्रून है, लेडी फ्लोरेंटिया, और युवा मास्टर गिलो, युवा मास्टर मारिन को नमस्कार। आप हम सभी के नाम जानते हैं। मैं लोम्बार्डी की आरणी हूँ। मैं मुख्य रक्तरेखा के सदस्यों को कैसे नहीं जान सकती? ओह, सच में? यह वही है। लोम्बार्डी को वह प्यार देती है। क्या यह सच में ब्रून है? क्या यह ब्रून परिवार है जो तलवारबाजी में माहिर है, या यह सिर्फ एक समान उपनाम है? क्या यह सच है कि ब्रून में लड़कियां भी तलवारबाजी सीख सकती हैं? यह सच है। देखो, मेरी हथेली में गट्ठे हैं। वाह, ये बच्चे। लेकिन ब्रून को कुछ दशक पहले पश्चिमी समाज से स्पष्ट रूप से निष्कासित कर दिया गया था। मुस्कान, मैं देख सकती हूँ कि दो युवा मास्टर कितनी मेहनत से अध्ययन करते हैं। बेशक, यह राज्य का इतिहास है। हम तलवारों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये सच है, अतीत में हमारे ब्रून परिवार ने वास्तव में शाही परिवार को तलवारबाजी की किताब दी थी। यह राज्य की तलवारबाजी की नींव बन गई। वाह, महामहिम ने अतीत में हमारे समर्पण को पहचाना और मुझे शाही परिवार के सहायक के रूप में भर्ती किया। युवा मास्टर गिलो, युवा मास्टर मारिन, आप लोम्बार्डी परिवार के सदस्य हैं। आप निश्चित रूप से भविष्य में महल जाएंगे। यदि आप वहां मुझसे मिलते हैं तो मुस्कान, मुझे न जानने का नाटक मत करो। बेशक, मैं नहीं करूंगी। यह सही है, यह सही है। कैटलिन बात कर रही है और हंस रही है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से सरल नहीं है। रानी के थियोस परिवार ने अभिमानी ब्रून परिवार को नष्ट कर दिया था। ब्रून ने जो प्रतिष्ठा खो दी थी, उसे वापस पाने के लिए और एनानास से बदला लेने के लिए। पिछले जीवन में उसके पास लोम्बार्डी से मुंह मोड़ने और पेरेज के साथ काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह जानते हुए कि वह इस जीवन में वापस नहीं आ सकती, मैं उसे उस तरह की चट्टान और कठिन जगह के बीच चयन नहीं करने दूंगी। वाह, महल कितना जादुई है। पिछली बार जब मैं अपने पिता के साथ महल गया था, तो मैंने वहां कुछ दोस्त बनाए थे। दोस्त? क्या आप सबसे बड़े राजकुमार के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, रानी का विंग बहुत भव्य है। मैं खो गई थी और संयोग से वहां एक दोस्त से मिली थी। उनके काले बाल हैं और वे बहुत दयालु हैं, लेकिन वे बहुत दर्द में लगते हैं। वे लगातार दर्द और भूख में रहते हैं, लेकिन उनकी माँ या नौकर उनके साथ नहीं हैं। इसलिए मैंने उन्हें अपनी सारी कैंडी दे दी और मैं अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ। लेडी कैटलिन, अगर आप महल में काम करने आती हैं, तो क्या आप उस दोस्त की मदद कर सकती हैं? उम, देखते हैं। फ्लोरेंटिया की बात सुनकर मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि मैं केवल राजा की सेवा करती हूँ और रानी के विंग में नहीं। वह बच्चा कितने साल का है? क्या तुम उस लड़के से महल में मिली थी? क्या वह लड़का है? कैटलिन ब्रून, मातृसत्ता आपसे मिलना चाहती है, मिस्टर डिलार्ड। ओह, बस इतना ही? आप लोम्बार्डी के युवा मास्टर के साथ हैं। मातृसत्ता के आदेश के अनुसार मुझे लगता है कि मुझे मिस कैटलिन को थोड़ी देर के लिए उधार लेना होगा। क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? मुस्कुराते हुए, यह ठीक है। वयस्कों के पास वयस्क काम होते हैं। लेडी फ्लोरेंटिया, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो क्षमा कीजिए। वह एक लड़का है, काले बाल, लाल आंखें, एक बहुत सुंदर लड़का। तुमने हमें बताए बिना दोस्त बनाए? असंभव, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो पेरिस के लिए तैयारी पूरी हो गई है। कैटलिन निस्संदेह मेरी कही हुई बात को बिल्कुल वैसे ही बताएगी। मातृसत्ता को नमस्कार। ठीक है, आज तुम मेरे लिए क्या जानकारी लाई हो? कैटलिन ब्रून वह है जिसे लोम्बार्डी छात्रवृत्ति मिली थी।
महामहिम की महिला सहायक, और मुझे दूसरी राजकुमारी नर्सैड पेरेज का शव भी मिला। लोम्बार्डी मातृसत्ता का इंटेल स्रोत। तुम्हारा मतलब मरा हुआ है? हाँ, यह 2 दिन पहले दक्षिण की सेरेस नदी में मिला था। चूंकि यह नदी के पास मिला था, क्या इसकी पहचान करना मुश्किल होगा? हालांकि यह नदी के पास मिला था, लेकिन मौत का कारण डूबना नहीं था। यह चाकू के घाव थे। उन्होंने कहा कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। लोगन का इलाज एक निर्जन क्षेत्र में किया गया था। मुझे बहुत देर हो गई। मुझे दोनों और पहले छापों पर ध्यान देना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो उन्होंने भी एकल उत्तराधिकारी पर विश्वास किया होता और इस तरह जंगली नहीं भागते। ब्रून, नहीं। आपने कहा कि शव दक्षिणी क्षेत्र में मिला था, पूर्वी में नहीं। तो एनाना संपत्ति कहाँ स्थित है? लो, प्रिंस के पानी में बह जाने के बाद से बहुत समय हो गया होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे उन कमीनों के साथ क्या करना चाहिए? मेरे भगवान, दरअसल थोड़ी देर पहले मैंने फ्लोरेंटिया से कुछ सुना था। दादाजी, आप अध्ययन करने जा रहे हैं। आप भोज में भाग लेने से थक गए होंगे। हाँ, मैं किताब पढ़ते हुए आराम कर रही थी। ऐसा लगता है कि तुम मेरे उपहार का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रही हो। हूँ? ये किताब? मैं आज भोज में ब्रून परिवार से मिली थी और मुझे याद आया कि मैंने इसे पुस्तकालय में देखा था। खैर, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ब्रून परिवार की तलवार विधि अद्भुत है। मैंने सोचा कि मुझे इसे एक बार पढ़ना चाहिए, लेकिन दादाजी के बारे में क्या? क्या आप अभी भी काम कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ। अगर हम आपके कमरे की ओर नहीं जा रहे हैं, तो मुझे बताइए, चलो चलते हैं। आप जानते हैं, मारिन और गूलेव उस समय बहुत उत्साहित थे और मैं कारण समझ सकती हूँ। उन्हें तलवारें बहुत पसंद हैं और तलवारबाजी को इतनी अच्छी तरह से प्रोत्साहित करने वाले परिवार को देखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे खुशी है कि आप सभी ने भोज में अपने समय का आनंद लिया। लेकिन आपके दादाजी सुनना चाहते हैं कि आप शाही महल में दोस्त कब बनाएंगी। यह कब सच होगा? हुँ? कैटलिन ने इसे बहुत अच्छी तरह से बताया। जानकारी देना, चाहे वह कितनी भी तुच्छ क्यों न हो, अच्छा काम है। यह उन सूचनादाताओं की भूमिका है जो पूरे साम्राज्य में फैले हुए हैं। लोम्बार्डी परिवार नियमित रूप से छात्रवृत्ति सम्मेलन क्यों आयोजित करता है? दादाजी को कैसे पता चला? मुझे समझ में आ गया। केन ने आपको बताया, है ना? हाँ, तुम सही हो। जब तुम महारानी के महल में खो गई थी, तो क्या तुम्हारे साथ कोई नौकर नहीं था? दरअसल महारानी माँ के रास्ते में हमारी गाड़ी को शाही महल के शूरवीरों ने अचानक रोक दिया और फिर उनकी पिता के साथ लंबी बहस हुई। उस समय मुझे अकेले रहकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं जंगल में भागते गिलहरी को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकल गई। और फिर सच में शूरवीरों ने आपको और गहान के वैगन को रोक दिया, लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं कहा। बेशक, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। मेरे पिताजी को वैसे भी विवाद पसंद नहीं है, लेकिन दादाजी को पता होना चाहिए कि लोम्बार्डी को बाज और बसाक के थियोस के कारण महल में इस तरह की अपमान का सामना करना पड़ा। बस एक बार महारानी और उनके दल की देखभाल करने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह ठीक है, यह महारानी थी, ये महारानी थी। मैं उससे टकरा गई और बस पागल हो गई। ठीक है, उस कमीने गहन का ऐसा पलपिटिया स्कोर होंठ है। हाँ, तो मैं और मेरे पिताजी ठीक हैं, लेकिन मेरा दोस्त ठीक नहीं लग रहा था। क्या दादाजी पता लगा सकते हैं कि उसे कौन चोट पहुंचा रहा है? वह बच्चा अकेला है, न तो उसकी माँ है और न ही कोई दाई, और उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि हर कोई उससे नफरत करता है। उस समय आपने मेरी एक इच्छा को स्वीकार करने के लिए सहमति दी थी, तो क्या मैं अब इसका उपयोग कर सकती हूँ, दादाजी? वह बच्चा, क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? अगर यह दादाजी हैं, तो शायद उन्हें पहले से ही पता है कि यह दूसरे क्राउन प्रिंस की कहानी है, और तथ्य यह है कि लोम्बार्डी ने लड़के की मदद की। इसे एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि लोम्बार्डी ने शाही शक्ति के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया। मैंने सोचा कि दादाजी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने विषबुक तैयार की। मुझे क्या करना चाहिए?
क्या मुझे उनसे फिर से पूछना चाहिए? फ्लोरेंटिया, हाँ, पेरेज़। मेरे दोस्त का नाम पेरेज़ है। दादाजी, ठीक है, तो शुभ रात्रि। दादाजी, सुनो जॉन। हाँ सर, क्या बीज वापस आ गया है? थोड़ी देर पहले मुझे ड्राइवर से एक संदेश मिला। सभी परिवार के सदस्य आज रात बारिश के कारण महारानी के महल में रहेंगे। वे कल शाम शाही महल के भोज में भाग लेंगे। ठीक है, तो अब ठीक है। मुझे लगता है कि उसे जाने देने का समय आ गया है। महामहिम, जॉन, कृपया मुझे बताओ। चुपचाप चलने के लिए तैयार हो जाओ। आह! उफ़! पिताजी! सॉरी टिया, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए जागने की ज़रूरत है। दादाजी, तुमसे मिलने आए हैं। हूँ? फ्लोरेंटिया, क्या तुम अपने दादाजी के साथ सुबह की सैर पर जाना चाहोगी? मुझे आश्चर्य है कि तुम अपने साथ क्या ले जा रही हो। तुमने बहुत कुछ इकट्ठा किया है। तुमने ये चीज़ें अपने दोस्त के लिए कब से इकट्ठा की हैं? काफ़ी समय से। दरअसल, मैंने शाही महल का दौरा करने के ठीक बाद संग्रह शुरू किया था। तुम क्या देख रही हो, हाँ? वह यह है, मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई गाड़ी को रोकेगा, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि गाड़ी में कौन है, क्योंकि यह बाहर से दिखाई नहीं देता है। पिछली बार की तरह जांच करने के बारे में कौन सोचेगा? ही, भले ही यह सम्राट हो, लोम्बार्डी की गाड़ी को रोका नहीं जा सकता है। फ्लोरेंटिया, इसे ध्यान में रखो। तुम लोम्बार्डी हो, लोम्बार्डी, चाहे वह कितना भी शाही क्यों ना हो। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ दादाजी, वाह, वाह, मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं। मिस्टर गाजू, हम महारानी के महल पहुंच गए हैं। मुझे कहाँ जाना चाहिए? ओह माय, सोचो तो मुझे ठीक से पता नहीं है कि वह कहाँ रहता है। वह जगह जहाँ मैं उससे पहली बार मिली थी, वह सिर्फ एक जंगल था। ओह दादाजी, मैं उससे सिर्फ जंगल में मिली थी। मैं नहीं जानती कि वह ठीक से कहाँ रहता है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं महारानी के महल के पश्चिमी हिस्से में रहती हूँ। बस इतना ही। यह बूढ़ा आदमी रास्ता जानता है। चलो चलते हैं। हाँ, हमें यहीं जाना है। ऐसी जगह में क्या कोई बच्चे को यहाँ कैसे रख सकता है? दादाजी, मुझे नहीं लगता कि यह जगह है। जंगल के पश्चिम में एक अलग महल। मेरे पूर्वज की उपपत्नी में से एक ने यहाँ अपने बेटे को मार डाला, फिर उसने खुद को भी मार डाला। हाँ, ये सिर्फ एनानास के खून के लिए एक जगह है, दादाजी। ओह, मुझे समझ में आया। शायद वह यही है। यह माली की झोपड़ी को छोड़कर इस जंगल में बनी एकमात्र इमारत है। ठीक है, तो कागज, फ्लोरेंटिया, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि मैं लगभग मर ही गया था। आह, तुम मुझे अभी मार रही हो। ओह, ठीक है, अब सब ठीक है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगी। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने विश्वास किया और मुझ पर भरोसा किया। फिर भी मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। फ्लोरेंटिया, क्या तुम्हें मेरी याद आई? बेशक, मुझे तुम्हारी याद आई। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तो तुम दूसरे राजकुमार पेरेज़दा हो। मेरी पोती से दूर रहो। तुम, तुम अपने पूर्वजों की तरह दिखते हो। हाँ, तुम्हारी आंखों और बालों का रंग, सबसे बढ़कर वे अभिमानी आंखें, यह कायर ओवेंस की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि एनानास की उस महिला ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। शायद वह तुमसे से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। क्या? यह पहले ही काफी हो चुका है। क्या तुम नाली के चूहे की तरह नहीं दिखते? ये क्या है? इस वातावरण के बारे में क्या है? दादाजी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ये बूढ़ा आदमी अपनी पोती के बारे में भूल गया। चलो, अंदर चलते हैं। मेरी टिया को यहाँ बाहर छोड़ना अस्वीकार्य है। दादाजी को इस बच्चे से कुछ कहना है, तो तब तक तुम अंदर जाओ। ये वह नहीं था जो मैं चाहती थी। बैग अपने साथ ले जाऊं और अंदर बैठ जाओ। मेरे दादाजी मुझे जाने के लिए काफी दृढ़ दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी आंखों से तुमसे बात करूंगी। मैंने इस पर वास्तव में कड़ी मेहनत की है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें एक अच्छी छाप बनानी होगी। तो अब महत्वपूर्ण बात पर बात करते हैं कि मैं तुमसे कैसे निपट सकती हूँ। यह वास्तव में बुरा है। क्या यह बाहर से ज्यादा अंदर भयानक है? लेकिन यह इधर उधर देखने का समय नहीं है। क्षमा कीजिए, क्या हो रहा है? क्या बातचीत अच्छी चल रही है? हालांकि मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं सुन सकती क्योंकि वे बहुत दूर हैं। आह! दादाजी ने हंसना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि वह अच्छा कर रहे हैं। नहीं बेवकूफ, जब चीजें अच्छी चल रही हों,
तो तुम लड़ाई शुरू करने की कोशिश क्यों करते हो? इस बच्चे ने अपना दिमाग खो दिया है। आह! क्या? तुम जानते हो, मैं तुम लोगों की जासूसी करने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ यह देख रही थी कि बातचीत अच्छी चल रही है या नहीं। हाँ पेरेज़, हे, वह मुझे बचाएगा। तुम्हारे दादाजी ने कहा कि वह मेरी जान बचाएगा और चूंकि उन्हें एक जगह का दौरा करना है, मैं थोड़ी देर के लिए फ्लोरेंटिया के साथ रहने वाली हूँ। बधाई पेरेज़, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। दादाजी के आने तक हम तुम्हारे कमरे में रहेंगे। यह अच्छा है। क्या तुम मुझे गाइड नहीं करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि बहुत पहले 4 दाइयाँ मृत पाई गई थीं? दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे मरने पर भी तुम्हारे लिए खेद महसूस करेगा। तुम एक सामान्य तरीके से जी सकते हो। यह सिर्फ जीना नहीं है, तुम्हें राजकुमार के रूप में अपना पद भी वापस मिल जाएगा। लेकिन एक विनम्र व्यक्ति को भी एक अप्रशिक्षित व्यक्ति के साथ नहीं सौंपा जा सकता है। ऐसा लगता है कि तुम शाही परिवार के सदस्य के रूप में अपनी कीमत भी नहीं जानते हो। तुम उस स्थिति में कैसे जीवित रह पाओगे? क्या तुम्हारे पास जीने का कोई कारण है? हूँ? अच्छा, यह काफी अच्छा है। अब जब मैंने तुम्हें देखा है, तो अच्छा है। तुम एक राइटलस्नेक नहीं, बल्कि एक बी टाइगर हो। इसलिए मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है। आपकी कार्रवाइयों के आधार पर आप उस व्यक्ति को वापस लौटाने में सक्षम हो सकते हैं जिसने आपको इस जगह में डाला। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप फ्लोरेंटिया की तरह नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बिना किसी कारण के जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझसे कुछ चाहते हैं, वह क्या है? आप इतने बुद्धिमान हैं, सहमत हैं। यह इसलिए है क्योंकि महारानी आपके अस्तित्व का समर्थन नहीं करती हैं। मैं आपकी स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए आपका उपयोग करने की योजना बना रहा हूं। तो छोटे राजकुमार, इस क्षण से ध्यान रखें कि आपकी लगाम लोम्बार्ड के हाथ में है और यह हमेशा ध्यान में रखना अच्छा होगा। मुझे ऐसा कुत्ता नहीं चाहिए जो अपने मालिक को काटने की हिम्मत करे। पेरेज, हाँ हाँ, चलो चलते हैं। फ्लोरेंटिया, इसे खोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लंबे समय से देखा नहीं, महारानी। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? लोम्बार्डी गाजू, ये मेरा कार्यस्थल है। चाहे वह मुझसे कितना भी मिलना चाहे। महारानी लंबे समय से दूसरे राजकुमार को जहर दे रही हैं। क्या तुम जानते हो? अब तुम शाही परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हो। ये इतनी तुच्छ बात है। बेशक, ये लोम्बार्डी के लिए चिंता का विषय है। अगर राज्य के मुखिया के पास कुछ नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि आपके वैध बच्चे की स्थिति के बारे में इतनी जल्दी पता चला? क्षमा करें, इस वर्ष करों के भुगतान के दौरान क्या आप जानते थे कि एन हाउस को शाही आय में आधे से अधिक की कटौती मिली है? आधे से अधिक? ऐसा नहीं है कि उसे कोई रिपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने इसे रिपोर्ट किया, उसने इसे अपने पेरियर्स को रिपोर्ट किया, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया और यहाँ तक कि निकाल भी दिया गया। इसका मतलब है कि करों को कम करना सिर्फ एक उदार बात है। एन हाउस एस्टेट की आय हमारे लोम्बार्ड करों की तुलना में नगण्य है। यह खून की एक बूंद से भी कम है। इन सब को कवर करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनके पक्ष में कई शाही अधिकारी हैं। आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? ये लोग? मैं अभी जांच करूंगा। यह सिर्फ इतना ही नहीं है। अब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले सर्व नदी के पास तांबे की खदानों के मालिकों ने अचानक उस परिवार का नाम बदल दिया जिसने खदान के लिए बोली लगाई थी। वह है बोर्ट तांबे की खदान, पश्चिम नदी पर। इसमें क्या गलत है? संगीत नहीं, कोई रास्ता नहीं। पूर्ववर्ती सम्राट, वह खदान जिसे उन्होंने शाही परिवार के लिए एक गुप्त संपत्ति के रूप में छोड़ा था। यह सिर्फ शाही संपत्ति के लीक होने के मामले के साथ समाप्त नहीं होता है, बिना आपकी महारानी को बताए। यह भी जान लें कि वह खदान, जिसे तांबे की खदान के रूप में जाना जाता है, वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां सैन्य संपत्ति, लोहे की खदानें दबी हुई हैं। शाही परिवार की अनुमति के बिना लौह अयस्क प्राप्त करने का मतलब है निजी तौर पर सैन्य शक्ति रखने का लालच, सैन्य शक्ति के लिए महत्वाकांक्षा का तथाकथित खुलासा। यह मौद्रिक मूल्य के बजाय
स्वामित्व के लिए योग्यता का मामला है। हाँ, एक जागीरदार परिवार जो बोर्ड परिवार के एनाना के करीब है, क्या आपको लगता है कि यह जाने बिना किया गया था कि भूमि में क्या था? मेरी, मेरी, यह आपकी महारानी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? मेरी जिम्मेदारी? आपको कब लगता है कि एन बिना सीमा जाने जंगली दौड़ना शुरू कर दिया था? महारानी से घाटा हुआ, जो शाही परिवार की स्थिरता के लिए स्वाभाविक होगा। यहाँ तक कि दूसरा बेटा, जो मुश्किल से पैदा हुआ था, महारानी के हाथों में था। मुझे लगता है कि यह तब शुरू हुआ था। जिस कारण से वे उनकी महारानी से सावधान हैं, वह गायब हो गया है। चाहे कुछ भी हो, सिंहासन स्वाभाविक रूप से कुछ समय बाद उनका हो जाएगा। मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी? आप निश्चित हैं? आह! यहाँ कृपया पहले बैठें और बात करें, महारानी। सौभाग्य से यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि सम्राट के दूसरे बेटे का स्वास्थ्य अभी भी कमजोर है। क्या यह सच है? उसे लगातार जहर दिया जाता रहा है, लेकिन वह लगातार जीवित रहा है। सच कहूं तो लोम्बार्डी पर नजर रखने के लिए एनानस का उपयोग करना बुरा विचार नहीं था। क्या ऐसा है? भगवान, पहले मेरी बात सुनो। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उनकी महारानी इस देश के सम्राट हैं। राजनीतिक चाल चलना दोष कैसे हो सकता है? मुझे समझने के लिए धन्यवाद। हालांकि अन्य कुलीनों के लिए, चूंकि इक्विटी जैसी कोई चीज है, मैं जानता हूं कि, लेकिन आपने बहुत अधिक दिया। हालांकि यदि आप किसी जानवर की तरह हैं, यदि आप बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, तो आप भूल जाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है। लगाम लगाना बंद करने का समय आ गया है। उत्तराधिकारी चुनने का आपका अधिकार है। क्या सम्राट के दूसरे बेटे का जीवित रहना उन अप्रासंगिक प्रमुखों को हिलना और गिरना बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? शाही परिवार, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता कि उनकी महारानी महारानी की कितनी परवाह करती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे चिंतित होंगे जब उन्हें एहसास होगा कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है। यह एक सस्ता चाल की तरह है। वह चालाक चरित्र एनानस के साथ बेहतर नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी गर्दन काटने वाले छोटे बाघ को अनदेखा करना आसान नहीं है। यह देखने लायक कुछ होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस स्थिति में ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं खलनायक बनने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या आपको यह याद है? यह पिछली बार कैंडी की बोतल है। मैं अपने साथ नया दूध और गोलियां भी लाई हूँ। अब से आपको कभी भी जहर नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते भी हैं, तो यह सिर्फ एक अच्छी तरह की टॉनिक होगी। बाद में याद रखें, आपको अक्सर दवा लेना नहीं भूलना चाहिए। मैंने इसे यहाँ क्यों रखा? और यह वाला, यह केप काले मिंक फर से बना है, गर्म और नरम। यह सही है, यह बहुत महंगा है। कीमत अन्य प्रकार के मिंक फर से 3 गुना अधिक है। 3 गुना? मेरे 2 महीने का भत्ता खत्म हो गया है। मैं इसे विशेष रूप से आपके लिए लाया हूँ। ठंड न लगे। इसे गर्म पहनना याद रखें। आप जानते हैं, ये सब मेरे लिए तैयार किया गया है। हाँ, मैंने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ उपयोगी लाऊंगा जब मैं अगली बार आऊंगा। इसलिए जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो मैंने कुछ और अंदर भर दिया। क्या आपने मेरे बारे में सोचा था? तो ये है, मुझे बहुत खुशी है। फोरेना, एक लड़का इतना सुंदर कैसे हो सकता है? नहीं, मैं। आप निश्चित रूप से मोहित हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं लाया। इसे ले लो। यह ट्रेट के पेड़ों से बनी लकड़ी की तलवार है। यहाँ और यहाँ, यदि आप उन्हें इस तरह रखते हैं, तो वे एक दूसरे से जुड़े होंगे। इस प्रकार का पेड़ बहुत कठोर होता है, इसलिए यह स्वीकार्य सीमा के भीतर आसानी से नहीं टूटेगा। क्या आपने तलवारों के बारे में कुछ सीखा? जब मैं यहाँ आया था, उसे लगभग 2 महीने पहले थोड़ा सा। इसका मतलब है कि वह मुश्किल से कुछ जानता है। यह ऐसा ही होना चाहिए। इस लड़के ने अकादमी में प्रवेश पाने के बाद अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। उसे पहले सीखने का मौका भी नहीं मिला था, इसलिए यह स्वाभाविक है। यहाँ, इसे भी ले लो। ब्रॉन तलवारबाजी। इस लड़के ने कभी इतिहास ठीक से नहीं सीखा। आह, यह बहुत कीमती है। साम्राज्य के हर शूरवीर को शाही तलवारबाजी के बारे में सीखना चाहिए। वास्तव में यह कानून पूर्व भ्रूण नेता द्वारा परिवार के भीतर गुप्त तलवारबाजी के हिस्से का
चयन किया गया था और यह शाही परिवारों को देने के बाद लोकप्रिय हो गया। इसलिए इसे साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाली तलवारबाजी का मूल माना जाता है। बस इतना ही है। अब 5 से भी कम किताबें बची हैं। इतनी जल्दी समझ गए? वफादार होने की कीमत उन्हें एनानास परिवार द्वारा उनके क्षेत्र से वंचित कर दिया गया था। शाही परिवारों ने भी उन्हें धोखा दिया। परिवार के विनाश से ठीक पहले शाही परिवारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। खैर, इसके बारे में सोचने का क्या फायदा है? वैसे भी बेझिझक किताब को पढ़ें और शोध करें। किताब में जो सिखाया गया है उसे अपना बना लें, लेकिन यह आपके लिए सब कुछ नहीं है। यदि कोई बाद में इसके लिए पूछता है तो आपको इसे उन्हें देना होगा। मैं नहीं चाहता। बस इतना ही है, बस इतना ही है। हम वह पहले बहुत सज्जन लड़का था। वह अचानक इतना जिद्दी क्यों हो गया है? खैर, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन यह पूरी तरह से आपके लिए नहीं है। अरे, अरे, इसका मालिक है। तुम छोटे बदमाश। लोमबार्डी की मदद करना मेरी योजना है। तुम जानते हो, मैं निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारे लिए एक बेहतर खरीदूंगा। हम वादा? मैं जो तुमने मुझे दिया, मैं किसी और को कुछ भी नहीं देना चाहता, चाहे वह कुछ भी हो। यह धोखा है, फोरेना। यदि आपके ऐसे भाव हैं, तो मैं और अधिक जिद्दी कैसे बन सकता हूँ? यह सही है, अच्छे लड़के। इसके बजाय मैं तुम्हें इनाम दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बात मानते हो। मेरे शेफ द्वारा बनाई गई चॉकलेट चिप कुकीज दुनिया में सबसे अच्छी हैं। मैंने उस शेफ से मदद मांगी जो अक्सर मिठाई बनाता है, क्योंकि मैं एस्टेरा को उपहार देना चाहता था। यह सिर्फ आपके लिए एक विशेष इनाम है, इतनी मीठी कि आप इसे अकेले खा सकते हैं। कुछ और चाहिए? हाँ, ऐसा लगता है कि उसे मिठाई पसंद है। वह अभी भी एक बच्चा है। मुझे देखने दो। मुझे लगता है कि मैंने उसे वह सब कुछ दे दिया जो मैं दे सकता था। अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ टिया। हम्मा, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। मुझे बस नींद आ रही है, क्योंकि मुझे जल्दी बाहर जाना था। मेरी चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा। तुम वापस आ गए हो, तुमने अपना वादा निभाया, वेंटिया। चूंकि वह अभी भी एक बच्चा है और उसकी यादें कठोर हैं, इसलिए कृपया उसे सावधानी से सांत्वना दें। वैसे भी वह भविष्य में हमारा स्वामी होगा। यह चिंताजनक होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। उनके पास कोई योजना होनी चाहिए। मुझे उससे ज्यादा लेडी लोम्बार्डी के बारे में जानने की जिज्ञासा है। मैंने सुना है कि उसे बहुत लाड प्यार किया जाता है और यहाँ तक कि उसे वह पहनने की अनुमति भी दी जाती है। मैं कवच पहने हुए हूँ, लेकिन मैं उस हमले से बहुत चौंक गया था। वह हमला क्या था? अभी अभी नहीं। यह लड़का कौन है? जब मैं अपनी झपकी से उठी तो मैंने पाया कि पेरेज राजा के परिचारकों में से एक को अपनी लकड़ी की तलवार से धमका रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हैं। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? ओह, यह छोटी लोम्बार्डी लड़की है। कृपया उसे शांत होने के लिए कहें। तो तुम कह रही हो कि उसे अब एक नया महल मिल गया है? हाँ, और मैं, कैटलिन ब्रॉन, इस अपमानजनक युवक के साथ अब से दूसरे राजकुमार की देखभाल करेंगे। लेडी कैटलिन, राजकुमार, अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या कैटलिन हमेशा से ऐसी थी? तुमने पहले ही बुरा प्रभाव छोड़ दिया है। अपनी जबान को लगाम दो। हाँ। ओह, लेकिन तुम मेरी अपेक्षा से बहुत जल्दी यहाँ हो। दादाजी के जाने के बाद कुछ ही घंटे हुए हैं। हमें लॉर्ड रुलास से सीधे आदेश मिले हैं, तो यह समझ में आता है। फिर हमें अपना परिचय ठीक से देने की अनुमति दें। दूसरे राजकुमार, हम वो परिचारक और सहायक हैं जो अब से आपकी और आपके महल की सेवा करेंगे। मेरा नाम कैटलिन ब्रा है और मैं क्यूस हेरिंग हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम दूसरे राजकुमार को उनके नए महल में ले जाने आए हैं। महाराज का महल महारानी के महल से काफी दूर है, इसलिए हमें समय पर नाश्ता करने के लिए अभी निकलना होगा। हाँ, उन्हें किस तरह का महल मिला? हेरिंग लोम्बार्डी के एक अधीनस्थ परिवार हैं। कैटलिन, मैं समझती हूँ, लेकिन हेरिंग परिवार के एक सदस्य को पेरेज का करीबी सहायक बनाना दादाजी ने कुछ प्रभाव का इस्तेमाल किया होगा। अब से दूसरा राजकुमार पुआक महल में रहेगा, वह महल जहां सम्राट ने राजकुमार के रूप में अपने दिन बिताए थे। यह साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा महल है। दादाजी, क्या आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ी ज्यादा ही कोशिश की है? आंतरिक भाग को अभी भी अधिक सफाई की आवश्यकता है, लेकिन निश्चिंत रहें, दोपहर तक यह बेदाग दिखेगा। कृपया इन्हें
महाराज के कक्षों में ले जाए। हाँ श्रीमान, तुम इसे गंदा कहते हो? गंभीरता से, महल के उद्यान अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन चूंकि बाहर भोजन करना अभी भी बहुत ठंडा है, इसलिए मैं आज तुम्हें भोजन कक्ष में ले जाऊंगी। वाह, क्या यह वाकई इतना सुंदर है? बेशक, इस उद्यान में ऐसे फूल भी हैं जो शाही राजधानी में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। हाँ, तुम्हें पता है, पेरेज जब से हम यहाँ आए हैं, उसने एक शब्द भी नहीं कहा है। यह अब उसका नया घर है। वह इतना चुप क्यों है? शायद उसे अभी तक यह असली नहीं लग रहा है, या शायद वह पर्याप्त नींद न लेने के कारण थका हुआ है। यह पेराक महल का भोज कक्ष है। तुम्हारा भोजन जल्दबाजी में तैयार किया गया था, इसलिए यह अपर्याप्त लग सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। ओह, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? हम दोनों को यह सब कैसे खाना है? लेडी फेंसिया, यह प्रथा तुम्हें अपरिचित लग सकती है। लोम्बार्डी के मुखिया हमेशा अत्यधिक विलासिता और अर्थहीन बर्बादी के प्रति सचेत रहते हैं। हालांकि इस शाही महल में महामहिम के आदेशानुसार आमतौर पर तीनों भोजन के लिए एक पूर्ण पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पहले राजकुमार के प्रत्येक भोजन में कम से कम 3 मुख्य व्यंजन, 4 प्रकार के एपेटाइजर और 5 प्रकार के डेसर्ट शामिल होते हैं। यह सब कितना महंगा होगा? और चूंकि दूसरा राजकुमार जल्द ही बड़ा होने वाला है, इसलिए महाराज के लिए अतिरिक्त भोजन तैयार करना बुरा विचार नहीं है। सच है, पेरिस को इस तरह से व्यवहार किए जाने का अनुभव होना चाहिए। क्या तुम्हें स्वाद पसंद है? हाँ, मक्खन बहुत स्वादिष्ट है। ये लोम्बार्डी मनोर के भोजन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह काफी अच्छा है। ये बहुत बढ़िया है। पेरिस अब केवल अच्छा भोजन खाएगा। पेरिस, उसे क्या हुआ है? उसके बारे में कुछ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे वह डरा हुआ है। नमस्ते। मुझे अब समझ में आया कि मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया। क्या तुम ठीक हो महाराज? मैं ठीक हूँ। यह बच्चा डरा हुआ है। महल में असंख्य नौकरानियां और सेवक, किसी के लगातार निगरानी करने की भावना और दूसरों द्वारा परोसा गया भोजन खाने का कार्य। उस समय वह महारानी के लोगों से घिरा हुआ रहा होगा और उसने जो कुछ भी खाया होगा उसमें जहर मिला हुआ रहा होगा। मुझे यह सब पता था, लेकिन एक बार फिर मैंने पेरेज को समझने की कोशिश नहीं की। पेरेज, ये ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय इतना डरा हुआ रहने की जरूरत नहीं है। दादाजी और लोम्बार्डी अपना वादा निभाते हैं। लेडी कैटलिन और क्यूस हमारे पक्ष में हैं। तुम अपने पिछले जीवन से अलग जीवन जीने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। हाँ, पेरेज, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तुम्हें क्या लगता है? स्वादिष्ट है ना? हाँ, तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो पसंद है, खाओ। एपिसोड 51। सच में? कितनी अच्छी भूख है। भोजन को तुरंत तैयार करना अच्छा था। सौभाग्य से ट्यूटोरियल दोपहर तक के लिए टाल दिया गया है। उसे टेबल मैनर्स सिखाना जरूरी है, लेकिन उसे इस तरह खाते हुए देखकर मुझे राहत मिली है। हालांकि यह सोचना अभी भी बहुत जल्दबाजी है कि सब कुछ हल हो गया है, क्योंकि उसने अब तक जो अनुभव किया है, उसकी सतर्कता और आघात कुछ ही शब्दों से गायब नहीं होंगे। बाद में कैटलिन और हेरिंग की कड़ी मेहनत को आसान बनाने के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो अच्छा होगा। आह, हाँ, ऐसा समाधान है। पेरेज, क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं आज यहाँ से चली जाती हूँ तो मैं तुम्हें 11 साल की उम्र तक नहीं देख पाऊंगी? ये लोम्बार्डी का नियम है। आह, पेरेज, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम पत्र क्यों नहीं लिखते? पत्र? हाँ, क्योंकि श्रीमती कैटलिन अक्सर लोम्बार्डी हवेली जाती हैं। तुम कुछ दिलचस्प करते हो। तुम्हारी भूख कितनी अच्छी है। सबसे अच्छा व्यंजन, वह फूल जो केवल इस महल के बगीचे में खिलता है, कैसा दिखता है? वह सुगंध कितनी अच्छी है। उन सभी के बारे में मुझे एक पत्र लिखो। अगर ऐसा है तो मैं जान पाऊंगी कि तुम अच्छा जीवन जी रहे हो या नहीं। क्या मेरे दादाजी ने तुमसे किया अपना वादा निभाया? तो क्या तुम... हाँ, टिया, क्या तुम मुझे भी एक पत्र लिखोगी? क्या होता है? तुम क्या खाते हो और क्या तुम मुझे लिखते समय याद करोगी? बेशक। तुम वादा करो। मेरी माँ ने भी किया था, दाई ने भी किया था। भले ही वे दोनों अब नहीं हैं। मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, क्योंकि शायद तुम भी मर जाओगी। अब मेरी मदद मत करो। ठीक है महाराज, कृपया मेरे लिए प्रतीक्षा करें। महाराज, महाराज,
कृपया 1 मिनट रुकिए। रुको, दरवाज़ा खोलो। तुम, महाराज, मैं अभी महाराज को रिपोर्ट करूंगी। बाहर निकलो। आह महाराज, अगर आप, महाराज, मुझे महाराज को कुछ बताना है। वह एक चतुर बच्चा है। ओह, क्या यह हमारी महारानी नहीं है? आप इतनी जल्दी सम्राट के महल में क्यों आई? संयोग से लोम्बार्डी के मुखिया यहाँ हैं। आइए 1 कप चाय पीते हैं। आप एक आप आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे जाना बेहतर होगा। महाराज, नहीं। क्यों ऐसा कहते हो? बस थोड़ी देर रुको। हो, मैंने कहा कि मुझे अभी भी कुछ काम है और आप बहुत व्यस्त लग रहे हैं। मैं आपके समय को और कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? नहीं, डेयरी के लिए लोम्बार्डी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। फिर मैं आपको गाड़ी तक छोड़ने आऊंगी। महाराज, मैं यहाँ आपको कुछ बताने के लिए आई हूँ। महाराज, मैंने सुना है कि आपने अभी-अभी दूसरे राजकुमार को महल दिया है। आह! वह 10 साल से अधिक का है। अपना स्थान रखने के लिए काफी बड़ा है। चूंकि वह शाही परिवार का सदस्य है, क्या यह सामान्य बात नहीं है? क्या वह उसने कभी दूसरे राजकुमार की परवाह नहीं की। चलो चलते हैं। बाद में बस महल में अधिक बार आइए। चाहे कोई कुछ भी कहे, शाही परिवार और लोम्बार्डी परिवार लंबे समय से दोस्त हैं। आप, महाराज? आप, महाराज? खून? अच्छा, ये इतना क्यों है? मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी। हिचकी, बड़बड़ाना, बाराड। ठीक है, मुझे यह करना चाहिए था। मुझे उसे मार देना चाहिए था। नीच प्राणी, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था, किसी भी कीमत पर। नमस्ते टिया, क्या फ्लोरेना होना ऐसा ही है? कल से पत्र लिखना शुरू करूंगी। मैं आधिकारिक तौर पर तलवार का अभ्यास करूंगी। शाही शूरवीर मुझे तरीका दिखाने आए थे, लेकिन मैंने सर क्यूस के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। ठीक है, सर, क्यूस ने उस लकड़ी के काम की प्रशंसा की जो तुमने मुझे दी थी। मुझे भी यह बहुत पसंद है। एफजी, नमस्ते एफजीड। देर से जवाब देने के लिए माफ करना। मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन के उपहार के रूप में जो घोड़े भेजे थे, वे कुछ समय पहले ही आए हैं, इसलिए मैं उनकी देखभाल में व्यस्त हूँ। देखो, क्या यह प्यारा नहीं है? मुझे अभी भी घुड़सवारी से डर लगता है। वह छोटा घोड़ा बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी। और क्या तुम ठीक से खा रहे हो? मिस कैथरीन भी बहुत चिंतित हैं। यह अच्छी बात है कि तुम अभ्यास पर कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ठीक से नहीं खाओगे, तो तुम बढ़ नहीं पाओगे। प्यारी टिया, जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं पत्र लिखती हूँ, लेकिन मैंने कुछ ही पत्र चुने हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्र हैं। मेरे घुटनों और कोहनियों में हाल ही में दर्द हो रहा है। कभी-कभी दर्द के कारण मेरी अचानक नींद खुल जाती है। मिस कैथरीन के अनुसार मैं बहुत तेजी से बढ़ रही हूँ और बगीचे में लाल फूल खिल रहे हैं। क्या यह उसी तरह का फूल नहीं है जो केवल यहाँ खिलता है? जैसा कि मिस कैथरीन ने कहा, मैं कुछ फूल मिस कैथरीन को तुम्हें भेजने के लिए दूंगी। मुझे उम्मीद है कि जब वे तुम्हारे पास होंगे तो वे खिलेंगे। एफजी, नमस्ते एफजी। 12वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए तुम्हें एक नई तलवार भेजना चाहती थी, लेकिन मिस कैथरीन ने कहा कि यह बहुत ज्यादा अलग दिखेगी, इसलिए मैंने सोने और माणिक के पिन भेजे। मैंने उच्चतम गुणवत्ता वाले माणिक चुने और उनका रंग तुम्हारी आंखों के रंग जैसा ही है। वे तुम पर बहुत जचेंगे। PS, जब तक फूल आए, वे सभी मुरझा गए थे, इसलिए मैं उन्हें खा नहीं सकी। इसके बजाय मैंने उन्हें सूखे फूल बनाने के लिए एक जार में रख दिया। मैं तुम्हें संगीत एक भेजूंगी। उपहार के लिए धन्यवाद, टिया। मैंने तुम्हारे दिए हुए पिन को शाही महल में पार्टी में पहना था। जब उस महिला ने इसे देखा, तो उसने मुंह बनाया। यह कीमती दिखता है, इसलिए शायद उसने सोचा कि सम्राट ने इसे मुझे दिया है। लेकिन अगर लोग तुम्हारे उपहार को गलत समझते हैं, तो इससे परेशानी हो सकती है। याद आया, अभ्यास के दौरान कुछ अजीब हुआ। ऑनरोरा नामक कुछ दिखाई दिया और अभ्यास मैदान टूट गया। कि उसने मुझे इसे कुछ और बार दिखाने के लिए कहा। फिर तलवार सामान्य हो गई। उसने मुझे तुरंत महामहिम को बताने के लिए कहा। क्या दरार बहुत बड़ी थी? ये बहुत बढ़िया है। तुम हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए ऑनरोरा खोजने की बात छुपानी चाहिए, क्योंकि गुप्त हथियार केवल तुम्हारा होना चाहिए। मुझे समझ आ गया टिया। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन क्या मिस कैथरीन ने तुम्हें वह बात बताई? यह कितना आकर्षक है
कि इस साल ये फूल फिर से खिले हैं। मैं उत्सुक थी, इसलिए मैंने किताबों में इन फूलों की उत्पत्ति खोजी। मैं उसे पत्र भेजूंगी। हाँ, महामहिम। ठीक है, जब ये फूल फिर से खिलेंगे, तब तुम्हारा 8वां जन्मदिन होगा। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, टिया। महोदया, मैं यहाँ हूँ। सड़कें बहुत भीड़ भरी थीं। तुम यहाँ हो, लॉरल? क्या तुम मुझे इस हवेली में एक कमरा नहीं दे सकती? काम के लिए इतनी दूर यात्रा करना परेशानी भरा है। लेडी डिलार्ड बहुत दुखी होंगी अगर तुम घर नहीं आओगी। सही कहा, मेरी माँ सिर्फ एक जगह बैठी रहती हैं और हर दिन किसी और की प्रशंसा करती हैं। क्या तुम पत्र लिखने जा रही हो? मैं देख सकती हूँ कि तुम उस व्यक्ति को लिख रही हो और ये बोमिया फूल हैं। ओह माय! तुम्हें लगातार पत्र कौन भेजता रहता है? क्या तुम मुझे थोड़ा बता सकती हो? मैं तुम्हारी करीबी नौकरानी हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हिचक, माफ करना, लॉरल। मैं अभी किसी को नहीं बता सकती, लेकिन यह बहुत आकर्षक है। अगर तुम सिर्फ इसे देखो, तो इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन तुम इन्हें इस शहर में कहीं भी नहीं ढूंढ सकते। इसलिए मुझे लगता है कि वह व्यक्ति राजधानी से बहुत दूर रहता होगा, है ना? हम, सही। सही है। चूंकि तुम इतनी बुद्धिमान हो, मुझे लगता है कि तुम मिस्टर क्लैन की कक्षा में मेरी जगह ले सकती हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई को जानती हो। माफ कीजिए, लेडी फ्लोरेना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? भाई, गंभीर। तुम एक सज्जन की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। लेडी डिलार्ड, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। तुम मुझे एक बहन की तरह कब व्यवहार करना शुरू करोगी? यहाँ सिर्फ तुम और लेडी फ्लोरेना हैं। वैसे भी, मैं लेडी के सामने इतना असभ्य नहीं हो सकता। तुम फिर से वैसे ही हो, लॉरल। मुझे लगता है कि मेरी कक्षा का समय हो गया है। अगर संभव हो, तो कृपया रसोई में जाइए और अतिथि कक्ष में कुछ चाय और नाश्ता ले जाइए और आराम करें। हाँ, बी लॉरेन की कक्षा शुरू होती है। लॉरल मेरे कमरे में नहीं रह सकती। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह उपनामों का उपयोग कर सके? वह क्लारन के करीब आना चाहती है। मूल काम के अनुसार यह हवा के बारे में क्लारन की विशेष कक्षा है। चूंकि मैं डिलार्ड नहीं हूँ, इसलिए यह सिर्फ एक कक्षा की तरह दिखता है। हम वास्तव में व्यवसाय पर चर्चा करते हैं। डिलर की सबसे बड़ी लड़की के लिए एक ऐसे लड़के को भाई कहना उचित नहीं है जिसका उपनाम भी नहीं है। अन्य बातों का उल्लेख न करें। मुझे समझ आ गया। हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। लेकिन उसने तब तक लॉरल को देखा जब तक कि वह पूरी तरह से बाहर नहीं चली गई। जब क्लारन ने कहा कि वह डिलार्ड्स का नाजायज बच्चा है, तो मैं बहुत हैरान थी। दूसरी ओर, मुझे लगता है कि उसने मुझे अपना स्वामी चुनने का एक और कारण है। इस जीवन में सफल होने के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, इसका कारण। सबसे पहले, ये मेंस के पूर्वी तट पर 2 महीने पहले खुले स्टोर की रिपोर्ट है। खुलने के बाद से इसकी बिक्री हमारी अपेक्षा के अनुसार बढ़ रही है और ग्राहक भी इस पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और उत्तर में 10, पश्चिम में 7, पूर्व में 12, दक्षिण में 15 हैं। वे दोनों वास्तव में भाई बहन हैं। उसने यह सब कब तैयार किया? इसलिए मुख्य शाखा सहित कुल 46 स्टोर हैं। वे सभी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा आम लोगों को लक्षित करने के आदर्श वाक्य के साथ गहन कपड़े की दुकान में अपनी खुद की कपड़े चुनने और फिर अपने कपड़े बनाने के बजाय अधिक लोग आ रहे हैं। जैसा कि उम्मीद थी, दक्षिण के व्यवसायी गहान या लोम्बार्डी में वापस लौटने की योजना बना रहे हैं, जो वह वास्तविक स्थान है जहां सामान बेचा जा रहा है। इसलिए कपड़े की आपूर्ति सुरक्षित हो जाएगी। बच्चों के कपड़ों के लिए ग्राहक सहायता मेरी अपेक्षा से अधिक हो गई। मुझे लगा कि यह नया है, इसलिए प्रभाव डालने में कुछ समय लगेगा। हाँ, क्योंकि बच्चे अपने पुराने कपड़ों से बाहर निकल जाएंगे। मूल नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में से अधिकांश बेहतर हो गईं। मुझे लगता है कि रेडी टू वियर कपड़े अधिक लोकप्रिय हो गए हैं और लोग स्वच्छता के बारे में अधिक ध्यान रखते हैं। इसलिए यह हमारे लिए एक फायदा है। तुमने बहुत मेहनत की है। आपके लिए काम करना मेरी खुशी है। बस एक काम और बचा है। कृपया अपनी इस्तीफा दें। मुझे कुछ समय बाद इससे निपटना होगा। महोदया, क्या मैंने कुछ गलत किया? लेडी फ्लोरेंटिया, यदि मैं आपकी मदद करने के लिए आश्वस्त नहीं हूं, तो मैं कड़ी मेहनत करूंगा, सीखूंगा और अधिक अनुभव प्राप्त करूंगा।
इसलिए कृपया मुझे मत छोड़िए। नहीं, मुझे नहीं, लोम्बार्डी को। मैंने तुमसे लोम्बार्डी को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए कहा था। आह! मेरा 11वां जन्मदिन आने वाला है। मुझे कोर चलाना शुरू करना है, इसलिए मुझे तुम्हारी तैयारी की आवश्यकता है। तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। हाँ, कबीले की व्यापार के लिए दूरदर्शिता केवल प्रवृत्ति से नहीं आती, यह उसके खून में है। केवल 3 वर्षों में वह दसियों दुकानों को इतनी अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम है। शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्लैरन को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? वैसे भी कृपया खड़े हो जाइए अगर कोई संगीत पिता ताइटिया को देखता है। ओह, तुम इतने पसीने से भीगे हुए हो। क्या हुआ? कृपया मुझे क्षमा करें। टिया से बचिए। एक बहुत बड़ी समस्या है। पिता, पिता को एक पदक मिलने वाला है, इसलिए शाही परिवार आपको 3 दिन बाद वर्षगांठ भोज में पदक देगा। उन्होंने कपड़े की दुकान में अपने लोगों को भेजा। उन्होंने कहा कि उन कपड़ों ने लोगों की बहुत मदद की, इसलिए बधाई हो पिता। हाँ हाँ, धन्यवाद। बहुत बड़े परिवार लंबे समय बाद पार्टी में आएंगे, इसलिए यह बहुत बड़ी होगी। आपको उनके सामने पदक मिल रहा है, यह बहुत शानदार होने वाला है। वास्तव में मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। भले ही यह सम्राट हो, वह इसे कुछ ही दिनों में तय नहीं कर सकता। शाही परिवार ने कुछ महीने पहले दादाजी को इसकी घोषणा की थी। यह क्लैरन था जिसने मुझे बताया था। उत्तर में इवान, पश्चिम में अनास, पूर्व में राण और दक्षिण में सेओसु। इन प्रभुओं ने इस भोज में इकट्ठा होने का फैसला क्यों किया? कपड़ों का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। इस व्यवसाय को शाखा में फैलाने का समय आ गया है। यह व्यवसाय निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में धन लाएगा। लेकिन अभिवादन पदक प्राप्त करने के बाद है या यह दूसरी तरह से है? साम्राज्य के 4 महान परिवार इसके बारे में जानते हैं, इसलिए मुझे उन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण क्षण होने वाला है। हमें अच्छे कपड़े चुनने चाहिए, है ना? हाँ, चलो वो कपड़े देखते हैं जो सैनिक ने हमें दिए थे। वो मेरी फ्लोरेंटिया पर फिट होने चाहिए। आह! क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? तो हमें कौन से कपड़े चुनने चाहिए? मैं घान स्टोर के कपड़े पहनूंगी। नहीं टिया, यह एक शाही गेंद है। यह केवल कभी-कभी होता है। क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ खास नहीं है? मुझे तुम्हारे बनाए हुए कपड़े पसंद हैं। मैं तुम्हारे बनाए हुए सबसे खास कपड़े पहनूंगी और उन्हें सभी को दिखाऊंगी। टिया, सही बात है। शाही गेंद, यह साम्राज्य की स्थापना की वर्षगांठ भी है। यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। बू, तुम यहाँ हो। तुम सीधे सादे मूर्ख हो। खैर, ठीक है। मैंने सुना है कि तुम आजकल कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे शिक्षक ने मुझे बताया कि अगर तुम इसी तरह चलते रहे, तो तुम कुछ वर्षों में औरा बना लोगे। मूर्ख मूर्ख, वह उस चीज को भी नहीं समझता है जिसे वह अपनी हथेलियों में सोचता है और खुद को सम्राट कहता है। क्योंकि तुमने कड़ी मेहनत की है, इसलिए मुझे तुम्हें पुरस्कृत करना चाहिए। यह एक आदेश है। 3 दिन बाद वर्षगांठ भोज में दूसरे राजकुमार मेरे साथ हॉल में प्रवेश करने की तैयारी करें। एपिसोड 54। यह आपके लिए रईसों के सामने आधिकारिक रूप से प्रकट होने का एक शानदार मौका है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वह क्या सोच रहा है। वह मुझे सभी के सामने रखकर उसे सबक सिखाना चाहता है, लेकिन अभी नहीं। मैं उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। तुमने क्या कहा? मुझ में अभी भी कई कमियां हैं। मैं अभी लोगों से नहीं मिल सकता। हाँ, वह चेहरा, वह नजर दादाजी से ज्यादा अलग नहीं है। मैंने बस थोड़ा कहा, लेकिन वह पहले से ही ऐसा है। बकवास, गलत मत समझो। दूसरे राजकुमार, क्या तुम्हें मुझसे इनकार करने का अधिकार है? यह भोज किसी भी चीज से अधिक विशेष है। न केवल 4 महान प्रभु वहां होंगे, लोम्बार्डी परिवार और उनका बेटा भी पदक प्राप्त करने के लिए शामिल होंगे। उस लड़की से मिले हुए 3 साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी बड़ी हो गई है। तुम दोनों लगभग एक ही उम्र के हो। अगर वह अना के करीब आती है, तो मैं जाऊंगा। इस बच्चे को देखो। एस्ट का नाम सुनते ही उसकी नजर बदल जाती है। चाहे वह कितना भी दूर रहने का दिखावा करे, वह अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा नहीं सकता। सत्ता की इच्छा सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अब जब मैं करीब से देखता हूँ, तो तुम सच में मेरे जैसे हो। तुम उस दिन मेरे बगल में खड़े रहोगे
जो साम्राज्य के लोगों को दिखाएगा कि मैं केवल अना का समर्थन और स्वीकार नहीं करता हूँ। यदि तुम सहमत हो, तो मुलेट तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करेगा, क्योंकि तुम्हें सभी को दिखाना होगा कि तुम भोज में उत्तराधिकारी के पद के योग्य हो। पद के लिए लालच एक शाही परिवार के सदस्य के लिए तय है। यदि तुम अना के द्वारा कुचले नहीं जाना चाहते हो, तो लड़ो। भले ही लुलक तुम्हारा समर्थन करता है, तुम शाही परिवार और लोम्बार्डी के लिए व्यापार करने के लिए सिर्फ एक चीज हो। हालांकि तुम्हारा भविष्य स्पष्ट है, तुम्हारा अस्तित्व ही अनास और उनके सहयोगियों को मुझसे पहले कांपने पर मजबूर कर देता है। राजकुमार, महाराज, राजकुमार, कृपया धीरे चलें। महाराज के साथ आपकी बातचीत इतनी छोटी क्यों थी? मुझे स्थापना की वर्षगांठ गेंद में भाग लेना है। मेरे लिए तैयारी करें। वह गेंद? नहीं, अचानक। महाराज, अगर आप इतनी तेजी से दौड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। मैं तुमसे मिलने वाला हूं, फ्लोरेंटिया, 3 दिन बाद, भोज की शाम। बहुत उबाऊ। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? 1 घंटा हो गया है, लेकिन स्थिति वही है। अरे, तुम्हें ठीक से बैठना चाहिए। लेकिन माँ, वहां एक बहुत बड़ी और शानदार गाड़ी थी। हम यहाँ हैं। मास्टर, आपने कड़ी मेहनत की है। यह लोम्बार्डी की गाड़ी है। ये सबसे बड़ा बेटा नहीं है। वह हमेशा आता है, गंभीरता से। क्या तुमने सुना नहीं? इस भोज में। उह, उह, तो यह गहान कपड़ों की दुकान का मालिक है। अब टिया, मेरा हाथ पकड़ो और धीरे-धीरे बाहर आओ। मेरे भगवान, उस बच्चे को देखो। क्या वह गहान लोम्बार्ड की बेटी है? गेंद में आने के लिए लोम्बार्डी सबसे अच्छा है। यहाँ सभी गाड़ियां इकट्ठा हुई हैं। बेशक, कई शक्तिशाली परिवार शामिल होंगे। विश्वास नहीं होता कि मैं शाही गेंद के हॉल में इतनी आसानी से पहुंच गई। मेरी बेटी, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें आज केवल अपने पिता और मेरा अनुसरण करने की आवश्यकता है। अगर कोई अजनबी तुम्हारे पास आता है, तो बस अनदेखा करो। लेकिन अगर वे तुम्हें परेशान करते हैं, तो बस अपने पैर का उपयोग करो और उन्हें बहुत जोर से लात मारो। मैं परिणामों को संभाल लूंगा। प्रिय, तुम इतने प्यारे क्यों हो? हाँ दादाजी, क्या वह इकलौती बेटी है? तो वह अभी घान स्टोर की एकमात्र उत्तराधिकारी है ना? उस पोशाक को किसने डिजाइन किया? ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो गेंद में लाने के लिए लोम्बार्डी मास्टर के पास पहले से ही एक बच्चा है। उस पोशाक पर पत्थरों को देखो। साम्राज्य का सारा पैसा घान और लोम्बार्डी स्टोर पर खर्च किया जाता है। मुझे लगता है कि वह मेरे तीसरे बेटे की उम्र की है। चलो देखते हैं। हर कोई इस दिशा में देख रहा है। यह इसलिए है क्योंकि लॉरेल ने सुबह मेरी तैयारी में बिताई। मेरे भगवान, क्या उसने इस उत्कृष्ट कृति को समाप्त कर दिया? शांत हो जाओ। सही बात है। यह इस पल के कारण है। आह, रुको। वे मुझे नहीं, बल्कि मेरे पिता को देख रहे हैं। क्या आपको मदद चाहिए, मेरी बेटी? कोई आश्चर्य नहीं। अगर सुंदरता एक अपराध है, तो मेरे पिता सबसे कुख्यात अपराधी होंगे। काया, लेडी लेसा बेहोश हो गई। उसे आराम करने के लिए किसी जगह ले जाओ। लेकिन मेरी महान योजना, अगर मुझे पता होता, तो मैं पिता से अपने साथ कपड़े तैयार करने के लिए कहती। खैर, इसलिए आज गेंद का मुख्य किरदार आ गया है। लंबे समय बाद मिले मास्टर लोम्बार्डी और सरघान लोम्बार्डी। एपिसोड 55। बहुत समय हो गया, लॉर्ड लोम्बार्डी और सर लोम्बार्डी घान। मैं इतनी भव्य और शानदार बॉल आयोजित करने के लिए आपकी सराहना करता हूँ। सर, घान लोम्बार्डी को एक पदक मिलता है। शाही परिवार के सदस्य के रूप में मुझे यही करना चाहिए। ये क्या है? एन लोम्बार्डी और एनास एक दूसरे के विरोध में हैं। मुझे लगा कि लॉर्ड लोम्बार्डी द्वारा हाल ही में अभिजात वर्ग की बैठक में ऐना की राय को खारिज करने के कारण ऐना का मुखिया उनसे बेहद चिढ़ गया था। लेकिन महारानी ने लोम्बार्डियों का पहले अभिवादन क्यों किया? याद आया, सर, गहान हाल ही में ओस के साथ व्यापार कर रहे थे। इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि दोनों परिवारों में संघर्ष है, दोनों परिवारों के प्रमुख उतने बुरे संबंध में नहीं हैं जितना कि अफवाह ने सुझाव दिया था। बहुत समय हो गया। तुम बहुत बढ़ गई हो, फ्लोरेंटिया। आने वाले कुछ वर्षों में पूरा उच्च समाज लोम्बार्डी की खूबसूरत महिला के कारण डगमगा जाएगा। धन्यवाद, महारानी। वह क्या सोच रही है? इतने कम समय में कोई व्यक्ति इतना कैसे बदल सकता है? मेरा मानना है कि लोम्बार्डी के बच्चों की शादियां हमेशा से ही पहले से तय होती रही हैं।
फ्लोरेंटिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? महारानी का क्या मतलब है? हे भगवान, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आया? महारानी ने तुम्हें राजकुमार के साथी के रूप में चुना होगा। वाह, क्या चाल है! चूंकि मेरे पिता की स्थिति पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है, इसलिए वह धमकी देने के बजाय ऐसा कर रही हैं। यह बहुत पहले से है। हमारे बच्चों को अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, दादाजी। चाहे कुछ भी हो, आपको इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए। अभी भी बहुत समय है। सम्राट की जय हो। क्या वह बच्चा, क्या वह आंख वाला लड़का है? वह यहाँ क्या कर रहा है? क्लेरेंस सही था। एफजेड के पोरंग पैलेस में जाने के बाद से सम्राट द्वारा ऐना की खुले तौर पर अधिक बार आलोचना की गई है। फिर भी एफजेड को शांत रहना चाहिए। वह इस तरह सार्वजनिक रूप से नहीं आ सकता, क्योंकि महारानी और ऐना अभिजात वर्ग से दूसरे राजकुमार के अस्तित्व को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सम्राट का व्यक्तिगत रूप से साम्राज्य की स्थापना की वर्षगांठ के उत्सव में फोर्ज को लाना, इस कहानी का मतलब है कि सबके सामने दूसरे राजकुमार के जन्मसिद्ध अधिकार को आधिकारिक तौर पर मंजूरी देना। इसके द्वारा वह एक ही समय में महारानी की राय की अवहेलना करता है, और महारानी के भावों को देखकर लगता है कि सम्राट ने उनसे पहले इस बारे में चर्चा नहीं की होगी। मुझे सावधान रहना होगा। मैं खुद को अभी ध्यान में नहीं आने दे सकता। ऊह, टाई, नहीं, तुम मुस्कुरा नहीं सकते। ऐसे दिखाओ कि तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, बहुत अच्छा। अगर महारानी हमारे रिश्ते के बारे में जान गईं, तो वह मुझे टुकड़े-टुकड़े कर देंगी। गाल्हान, तो तुम मुझसे तभी मिलोगे जब मैं तुम्हें एक पदक दूं। महारानी को नमस्कार। वैसे भी मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे यह देखकर और भी खुशी हुई कि मेरे भगवान स्वस्थ हैं। खैर, तुमने मुझे हर बैठक में साप्ताहिक रूप से बुलाया। यह सोचना कि उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति मेरी परवाह करता है, ऐसा लगता है जैसे वह सबके सामने महारानी को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। खैर, लेकिन यह देखकर कि महारानी ने इस तरह सीधे अपमानित होने के बाद भी खुद को कितनी जल्दी संभाला, वह वास्तव में भयानक है। फोर्स, मैंने उसे ऐसे व्यवहार करने के लिए कहा जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वह मुझे घूरता क्यों रहता है? हे भगवान, यह लड़का! ओह, तुम्हारी बेटी भी आई है। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? बहुत समय हो गया महारानी। यह सच है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। तुम बहुत विनम्र भी हो, है ना? यह लड़का मेरा दूसरा बेटा है। तुम उसे एफजेड कह सकती हो। तुम दोनों एक ही उम्र के हो। तुम्हें एक दूसरे को नमस्कार करना चाहिए। राजकुमार को नमस्कार। मैं फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी हूँ। मैं एफजेड राचो ड्यूरेली हूँ। आपसे मिलकर सम्मान हुआ, लेडी लोम्बार्डी। मैं जवानस्कवान लैम्ब्रू ड्यूरेली। तुम्हें यह पदक देता हूँ। एक और बात, आपके साम्राज्य में गरीबों और निर्दोष लोगों की देखभाल करने की विचारधारा मेरी शासन नीति के अनुरूप है। इसलिए इस योग्यता को याद रखने के लिए मैंने घान लोम्बार्डी को एक और विशेष उपहार देने का फैसला किया। घान लोम्बार्डी आज से चेसु क्षेत्र के स्वामी होंगे। क्या? चेसु का स्वामी? मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज से घान लोम्बार्डी चेसु क्षेत्र के स्वामी होंगे। चेसु? कोई रास्ता नहीं। शायद मेरे पिता को साम्राज्य की स्थापना की वर्षगांठ पर पदक देते समय एक क्षेत्र प्रदान किया गया है। एक पदक सिर्फ एक पदक है। किसी भी मामले में यह सिर्फ एक सम्मान है। इसके बाद मिलने वाले पुरस्कार आमतौर पर केवल कुछ पैसे होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र प्रदान किया गया जो देश का अधिकारी नहीं है, यहाँ तक कि चेसु क्षेत्र भी। वह भूमि चेसु नहीं है, दक्षिणी अन्न भंडार में से एक। महान स्वामी ने पुरस्कार समारोह के लिए पारिवारिक भूमि दी, यहाँ तक कि कुपरिवार भी। शाही दबाव है, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो यह अजीब नहीं है। कु और लोम्बार्डी क्यों? महारानी, आपकी इच्छा का पालन करते हुए मैं इसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। पिताजी, टिया, मुझे क्या करना चाहिए? अचानक मुझे इतनी अच्छी चीज मिल गई। तुम्हें बस उन्हें धन्यवाद देना है और अच्छी तरह से जीना है। मैं और तुम यहाँ हैं, आखिरकार। ये गलत नहीं है कि साम्राज्य की फैशन की उत्पत्ति दक्षिण में है। एसआईयू वस्त्र उत्पादन का मालिक और साम्राज्य का सबसे बड़ा अन्न भंडार भी है।
इस कबीले ने निचली नोक्टा नदी को लिया, जो उस साम्राज्य के पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और आओ, फ्लोरेंटिया, तुम्हें मेरी चाची और अपनी दादी को भी नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार, मैडम सोसू। मेरा नाम फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी है। मेरी दादी नतालिया लोम्बार्डी भी इसी कबीले से आई थीं। वह चौथे महान परिवार की मुखिया हैं, इसलिए उन्हें अपनी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। और मुझे लगा कि वह रिश्तेदारों की मित्रता की तुलना में अपने आधिकारिक खिताब से बुलाया जाना पसंद करेंगी। मैं सही थी। ठीक है, ठीक है। क्या यह छोटी लड़की गहान की बेटी है? वह बीट्रिक्स से भी बहुत मिलती-जुलती है। नहीं, नहीं, फ्लोरेंटिया मुझसे 100 गुना बेहतर है। क्या तुम्हें डर है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम उसके पिता हो? क्या तुम मेरे सामने अपने बच्चे की तारीफ कर रहे हो? चाची, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें बूढ़े आदमी का विचार ठीक से समझ में नहीं आया। मैं पहले से ही चिंतित हूँ कि मैंने चेसू और शाही कानून आपको दिया। यह अच्छी बात थी या नहीं? एक महिला को मातृसत्ता बनने से नहीं रोकता है, लेकिन वास्तव में मातृसत्ता की संख्या बेहद दुर्लभ और विशेष मामलों में ही मौजूद है, क्योंकि उसके बेटे और पति दोनों की जल्दी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसे घर का मुखिया माना गया। अपनी क्षमताओं से परिवार के अधिकारों को सौंपने के संपार्श्विक अनुरोध को शांत करने के बाद ही वह उस कुर्सी पर बैठी है। शायद मुझे लोम्बार्डी का नेतृत्व मातृसत्ता के रूप में करने के लिए मैडम सोसू को एक रोल मॉडल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे, तुम्हारी पोशाक सुंदर है। मैंने सुना है कि गहान कपड़ों की दुकानों के कपड़े भी हैं। हाँ, क्योंकि आज पिताजी के लिए एक अच्छा दिन है। कपड़ों पर मैंने उन्हें खुद सजाया है। खुद सजाया? हाँ, क्या यह अजीब है? नहीं, यह सुंदर है, खासकर यहाँ। क्या तुमने कू से रेशम का इस्तेमाल किया है? हाँ, हाँ, हेम के कोनों में अलंकृत कढ़ाई वाले रेशम डालने की एक विधि। यदि ऐसा होता, तो यह लगभग 3 साल बाद आता और पूर्व शाही रईसों के लिए एक फैशन बन जाता। ये मैडम सियोस शो द्वारा तैयार किया गया विचार है। मुझे आपके भविष्य के विचारों को चुराने के लिए खेद है, लेकिन इसका मतलब कुछ भी बुरा नहीं है, इसलिए कृपया मुझे समझें। गहान, तुम्हें क्या लगता है? अपनी बेटी की शिल्प कौशल को देखकर मुझे लगता है कि ऐसे ही शो में उत्पादित रेशम और तुम्हारे पहनने के लिए तैयार कपड़े एक बहुत अच्छा सामंजस्य बना सकते हैं। आह, वह रुको, उस परिधान पर रत्न मेरे ईयान परिवार का पन्ना है। नहीं, सजावटी रूपांकन पूर्व की विशेषता है। तुम्हारी बेटी का रत्न हमारे उत्तरी धातु शिल्प कौशल से बना है। कृपया शांत हो जाइए। अच्छा, सभी ने चारा खा लिया, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। आज सुबह लोम्बार्डी में बिल्कुल सही। लॉरेल, मैं शानदार दिखती हूँ कहने के लिए और क्या है? लेडी सबसे अच्छी हैं। यहाँ सिर्फ एक रोल की कीमत कितनी है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के भोज में किसी भी युवा महिला के पास लेडी की तरह अच्छी पोशाक नहीं है। धन्यवाद। लॉरेल, पहली बार जब तुम बिना सजावट के पोशाक में आई और कहा कि तुम अब से सजाओगी, तो मैं बहुत निराश थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे इतनी सुंदर पोशाक में बदल दोगी। यह अद्भुत था। वैसे, तुम्हें इसमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? अगर तुमने दर्जी को इस डिजाइन की पोशाक बनाने का ऑर्डर दिया होता, तो यह बहुत पहले पूरी हो जाती। लॉरेल को यह पोशाक नहीं पता। हाँ, यह पोशाक सिर्फ मेरे पिता के लिए पितृभक्ति नहीं है, बल्कि यह वह कुंजी है जिससे मैंने इस भोज में भाग लिया। हेलोटिया, पिछले 3 वर्षों में गहन कपड़ों की दुकानों ने पूरे साम्राज्य में कई फ्रेंचाइजी खोली। मेरे पिता स्वीकार किया गया और मुझे एक पदक दिया गया। यह पूरी तरह से उचित है, क्योंकि रेडी टू वियर कपड़े इतने लोकप्रिय हो गए कि लोग उन्हें दैनिक जीवन में पहनने के लिए तैयार हो गए। सफल व्यवसाय के बाद अगला कदम क्या होगा? यह निश्चित रूप से कपड़ों को अपग्रेड करने की रणनीति है। आज जो कपड़े मैं पहन रही हूँ, वे घान क्लॉथ स्टोर के नए आगमन हैं, और जब इन्हें एक्सेसरीज के साथ मिलाया जाता है, तो यह स्थापना वर्षगांठ मनाने के लिए उपयुक्त एक उत्तम हाई एंड पोशाक बन सकती है, जो इस साम्राज्य की सबसे बड़ी बॉल है। यदि आप यहाँ की बातचीत पर ध्यान दें, तो आप इसे तुरंत देख सकते हैं। यह घान क्लॉथ शॉप के लिए अगला कदम है। रुकिए सब लोग, कृपया थोड़ा रुकिए। दरअसल
मैं दुकान की मैनेजर नहीं हूँ। ओह, वहाँ, सर क्लैरन। हालांकि मैं बाहरी व्यवसाय का प्रभारी हूँ। सर क्लैरन वास्तव में अधिकांश प्रबंधन कार्य करते हैं, इसलिए कृपया यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो उनसे पूछें। ओह, हो, क्या ऐसा है? अरे, कुछ अंगूर की शराब लाओ। रूमान द्वारा लाई गई रोज वाइन अंगूर से भी अधिक स्वादिष्ट है। खैर, क्लैरन, इसे मुझ पर छोड़ दो। लेडी फ्लोरेना लागा डायरेक्शन है। सोचिए, यह जगह वयस्कों से भरी हुई है। फ्लोरेंशिया ऊब रही होगी। आपकी उम्र के किसी व्यक्ति को ऐसी जगह जाने का मौका मिलना दुर्लभ है। आप चारों ओर क्यों नहीं देखते? आप दोस्त भी बना सकते हैं। ओह, इस क्लेवन ने सभी शोरगुल वाले मास्टर्स को लुभा लिया। मुझे लगता है कि वह पिताजी से लंबे समय तक बात करेगी। ठीक है पिताजी, क्या मैं खेलने जा सकती हूँ? हाँ, हाँ, लेकिन ऊपर मत जाना, करीब रहना। क्या प्यारी बच्ची है, आप भी ऐसा सोचते हैं। जिस तरह से उसने खुद उस पोशाक को सजाया है, उसे पता चलता है कि वह बहुत प्रतिभाशाली है ना? यह राहत की बात है कि वह अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ओह आंटी, मेरे बारे में क्या? हर कोई कहता है कि टिया मुझ पर गई है। वह आप जैसे नरम व्यक्ति पर कैसे जा सकती है? अपनी जगह जानो, तुम अलग हो, है ना? इसके विपरीत, यदि आप कहते हैं कि आप दोनों एक जैसे हैं, तो वह वास्तव में अपनी माँ की तरह दिखती है। क्या यह शॉन है? उसकी माँ का नाम गहान है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह मेरी बेटी है। वह वास्तव में स्मार्ट है। मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरे लिए वह मूर्ख है, न कम न ज्यादा। मुझे लगा कि इस तरह का बड़ा व्यवसाय करने से आप अधिक परिपक्व हो जाएंगे, लेकिन यह मुझे पता चला कि आप अभी भी बहुत मूर्ख हैं। ओह आंटी, खासकर जब आप चलते समय अभी भी पैर पटकती हैं। इस बच्चे को नतालिया के सभी कमजोर जीन कैसे मिले? और मुझे पता है कि शनेट के बच्चे आज बीमार हैं, लेकिन मुझे विज एंड लॉरेल्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? मेरे भाई व्यस्त हैं, यह बकवास है। जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, विज पागल है कि आपको सारा ध्यान मिला, इसलिए वह नहीं आया। और लॉरेल को डर है कि उसका भाई नाराज हो जाएगा, इसलिए वह आने की हिम्मत नहीं कर सका। भयानक बच्चे, क्या आपके भाई को सफल होते देखना इतना मुश्किल है आंटी? ये थोड़ा है, मैंने आपको बचपन से बढ़ते हुए देखा है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो। फी का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है। वह बहुत लालची है। उसने आपके और लॉरेल के सभी कुकीज खाने की कोशिश में अपना जबड़ा भी घायल कर लिया। ये बहुत पहले की बात है। हालांकि मैं पश्चिम में फंसा हुआ हूँ, फिर भी मैं खबरों से बहुत अपडेट हूँ। आपके भाई बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। लेकिन हे घान, हाँ आंटी, हालांकि चेसू बहुत बड़ी भूमि नहीं है। इसके चारों ओर नदियाँ हैं और भोजन भी प्रचुर मात्रा में है। एक परिवार के रहने के लिए यह पर्याप्त है। दक्षिणी खेत वास्तव में सामान्य ग्रामीण गांव नहीं है। अब जब आप इसके स्वामी बन गए हैं, तो आपको दूसरों के रवैये पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, मेरा है, आपको पैसे और उपाधि के लिए अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए जब समय आए, तो अपनी बेटी को चेसू ले जाएं और वहां रहें। क्या गर्म दक्षिण परवरिश के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है? और मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूँ। कोई भी कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं करता है। यदि आप इतने आभारी हैं, तो अपने अगले आइटम के लिए कपड़े की आपूर्ति का उपयोग करें। आप अब दक्षिण के स्वामी बन गए हैं, इसलिए हम जैसे एक ही भूमि से आने वाले लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हालांकि उत्तर बहुत ठंडा है और पश्चिम बहुत गर्म है, मुझे वहाँ के उपयुक्त कपड़ों के बारे में और अधिक शोध करना होगा। लेकिन दक्षिण के साथ यह अलग है। यह गर्म है और दोनों राजधानियाँ समान हैं, इसलिए कुछ बुनियादी डिज़ाइन चुनना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके अलावा का कपड़ा उत्कृष्ट बताया जाता है। यह हल्का और मुलायम है और कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हमें एल की मदद मिल सकती है, तो हमारी दुकानों की अपग्रेड करने की योजना अच्छी तरह से चलेगी। वैसे भी इस क्षेत्र में यह मेरा पहला प्रयास है, इसलिए यदि मैं अपने करीबी लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, भले ही वह परिवार हो या देशवासी, तो आपने वास्तव में मेरे हाथ पकड़कर मुझे चौंका दिया। क्षमा करें, लेकिन यदि मैं दूसरों के सामने ऐसा व्यवहार करता हूँ जैसे कि हम करीब हैं, तो यह आपके लिए अजीब होगा। अगली बार रूमाल में एक नोट छोड़ दें और नौकरानी को मुझे देने के लिए कहें। रूमाल नोट, हमें मिले हुए वास्तव में बहुत समय हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मुझे नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस स्टोरी को स्टार्टिंग से एक बार ज़रूर देख लें ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अभी हमारे कुछ दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली स्टोरीज़ का आनंद ले सके।